students of class 10th. In previous video, we studied about the chemical reactions and equations. Now today we are going to learn about how to balance these equations. Let us read about the balance equation. Balanced chemical equations means a balanced chemical equation is that in which the total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation. इसका मतलब क्या है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, एरो की इस तरफ उसका लेफ्ट हैंड साइड वो उसके रिएक्टेंट हो गए और एरो की उस तरफ वो उसके प्रोडक्ट हो गए. तो जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, रिएक्टेंट में है, उतने ही एटम्स हर ईच एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए बोथ साइड्स. केमिकल इक्वेशन में न्यू कंपाउंड्स तो बनते हैं, दैट डजंट मीन्स कि उनके एटम्स भी कम ज्यादा होते हैं. एटम्स उनके सेम रहते हैं. तो हम आज इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे. बैलेंस कैसे करेंगे? जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ईच एलिमेंट के, उतने ही हमें राइट हैंड साइड पे करने हैं. नो, Na इज सोडियम. हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम इन लेफ्ट हैंड साइड? 1. एंड राइट हैंड साइड Na is 1. Equal on both sides. Now look on the H, hydrogen. Here 2, here hydrogen is 1 and 2, 3. तो हाइड्रोजन अनइक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे 3 है. तो हमें इक्वल करने के लिए हम लेस नहीं करते, हम इंक्रीज करते हैं. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे अपने हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे. और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1. और वहां पे ऑक्सीजन कितने? 1. सिर्फ हमारा हाइड्रोजन जो है उसके एटम्स इक्वल नहीं है. तो हमें उसके एटम्स इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है. यही जो एटम्स हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे इक्वल करते हैं, इसे ही कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस. नाउ हाउ वी इंक्रीज द हाइड्रोजन्स ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड? सपोज देयर इज 3. लेट अस मल्टीप्लाई हियर बाय 2. 2 means 2 into 2, 4. Now we have to also increase the atoms of hydrogen on right hand side. So we multiply here 2. 2 2s are 2 plus 2, 4 हो गए. 4 इक्वल हो गए. यहाँ कितने हो गए? 2 2s are 4. अब कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन? 4. और राइट हैंड साइड पे 2 और 2, 4. हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए. लेकिन अब क्या हो गया? सोडियम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे सोडियम कितने हो गए? 2 हो गए. और ऑक्सीजन भी 2 हो गए. और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कंप्लीट है हमारे. अब यहाँ पे हमारे सोडियम 2 हो गए. तो यहाँ पे भी हम सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे कितने हो गए? सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है. तो अब ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट है. तो ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है. Na क्या है? सोडियम. H2O वाटर. सोडियम OH हाइड्रो ऑक्साइड. सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस. एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इनको बैलेंस करते हैं. CaOH प्लस CO2 gives rise CaCO3 plus water. Again, look at the atoms of the both sides. Calcium here, oxygen next, H hydrogen, C कार्बन. कैल्शियम कितने लेफ्ट हैंड साइड पे? 1. ऑक्सीजन कितने लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 और 2, 3. हाइड्रोजन कितने? 1. कार्बन कितने? 1. अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं. कैल्शियम कितने हैं? 1. कार्बन कितने हैं? 1. ऑक्सीजन 3 और 1 4. और हाइड्रोजन 2. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ देखो कि इन एलिमेंट्स के एटम्स
इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये बैलेंस्ड है, अगर एटम्स इक्वल नहीं है तो हमें इनको बैलेंस करना होगा। कैल्शियम एक है, डन। ऑक्सीजन एक है, सॉरी ऑक्सीजन 3 है और वहां 4 है, तो ये बराबर नहीं है हमारे। हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे 2 है, ये भी बराबर नहीं है। कैल्शियम एक है, सॉरी कार्बन एक है, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से एटम्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इंक्रीज करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इंक्रीज करना है हमने। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 3 है और कार्बन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन हमारा 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ से इंटू 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हाइड्रो ऑक्साइड को ये इंक्रीज कर रहा है, कैल्शियम को इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 2 थे, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। अब रही ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने 4 है, तो अब ये हमारे इक्वल हो गए। तो अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। सबसे इजी वे है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको लिख लो और उनके जितने भी आगे एटम्स हैं उनके आगे लिख लो, जिससे कंप्यूट करना इजी हो जाता है। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है हमारा, कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, CO3 कार्बोनेट, one more example we are going to take, BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम का क्या होता है, K2SO4, K2 पोटाशियम SO4 सल्फेट gives rise to बेरियम सल्फेट प्लस क्या रहा पीछे, क्या रहा, पोटाशियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड प्लस। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, बेरियम कितने हैं पहले लिख लो, क्या क्या है, बेरियम, क्लोरीन, पोटाशियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितने हैं, 2, पोटाशियम कितने हैं, 2, सल्फेट 1। इस तरफ राइट हैंड साइड पे बेरियम 1, सल्फेट 1, पोटाशियम 1, क्लोरीन 1। अब बैलेंस करो, बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड पे 1 है और प्रोडक्ट पे भी 1 है, ये बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये अनबैलेंस्ड है। पोटाशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी अनबैलेंस्ड है। सल्फेट 1 है, 1 है। तो हमें किसको इंक्रीज करना है, कैल्शियम को और क्लोरीन को और पोटाशियम को। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 क्वांटिटी में। सिंपली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये ट्वाइस हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, तो अब इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो आज आपने सीख लिया होगा कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन हमें एज इट इज दी होगी, हमें उनके क्या करने हैं, एलिमेंट्स लिख लेने हैं, उनके आगे उनके नंबर ऑफ एटम्स लिख लेने हैं, सेम राइट हैंड साइड पे भी करना है और उनके एटम्स को कैलकुलेट करना है। कम है, जिस तरफ कम है उस तरफ बढ़ा लेने और बैलेंस कर देना है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं तो उनमें प्रोडक्ट्स नए बनते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन उनके एटम्स कभी भी कम ज्यादा नहीं होते हैं। जो रिएक्टेंट में जितने आपने
एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लिए होंगे, हमें प्रोडक्ट में उस कंपाउंड में उतने ही एटम्स मिलेंगे। थैंक्स।